Hi, grade 4th. In previous class of Marigold, I have completed poem 1, that is Wake Up. Today I am starting with Neha's alarm clock. In this chapter, we will learn about the alarm clock. And here, the narrator. Narrator is not at all a person. Narrator कोई इंसान नहीं है. बट नरेटर मतलब अगर इस प्ले की बात करिए, इस ड्रामा की बात कर रही है, ये एक ड्रामा जैसा चैप्टर है. तो अगर यहाँ पे जब भी नरेटर की बात आती है, मतलब कि ऐसी चीजें हो रही है, ये वो ड्रामेटिकली एक सीन क्रिएट किया गया है. राइट नाउ नरेटर सेज रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. मतलब अलार्म क्लॉक बजता है. कब, कितने बजे बजता है? सुबह 6 बजे. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. देखो, सुबह 6 बजे अलार्म बजा. यस, तो नेहा ने क्या किया? अपने फेस को कवर, अपने मतलब मुंह को बनाया. जैसे हम ऐसे मुंह बिगाड़ते हैं. यस, देखो ये मुंह बिगाड़ रही है. मेक्स अ फेस मतलब मुंह बिगाड़ना. कवरिंग हर ईयर्स, अपने मतलब ऐसे ब्लैंकेट से अपना ब्लैंकेट ओढ़ लिया और अपने पिलो से अपने कान ढक लिए, जैसे वो अलार्म की आवाज बंद करना चाहती हो. बट शी नोज दैट शी हैज टू गेट अप. शी मटर्स हरसेल्फ. मटर्स मतलब ऐसे अपने आप को ऐसे बड़बड़ कर, जैसे मटर्स मतलब हम बड़बड़ करते हैं ना, वैसे. शी नोज शी हैज टू गेट अप. उसको पता है कि मुझे उठना ही पड़ेगा. शी मटर्स हरसेल्फ. नेहा सेज दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 7 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometime. यहाँ लिखा है शी मटर्स हरसेल्फ, मतलब वो अपने आप से कहती है. क्या कहती है? दिस अलार्म क्लॉक्स ऑलवेज रिंग्स एट 6. ये अलार्म क्लॉक हमेशा 6 बजे बजती है. रिंग्स एट 6 मतलब 6 बजे बजती है. एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे बेड से उठना पड़ता है. इट्स सो अनफेयर. ये कितनी गलत बात है. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. मुझे और थोड़ी देर सोना कितना ज्यादा अच्छा लगता है. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम. काश ऐसा होता कि ये जो अलार्म क्लॉक है वो अपना काम करना भूल जाती. नरेटर सेज समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. नरेटर कहता है कुछ गिरता है, और नेहा हंसती है. नेहा सेज ओह माई क्लॉक हैज फॉलन. हाउ हैप्पी आई एम. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. नेहा कहती है अरे मेरा क्लॉक गिर गया, मैं कितनी खुश हूँ. कल मुझे थोड़ा ज्यादा देर सोने को मिलेगा, मैं कल लेट उठ पाऊंगी. नरेटर सेज नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म. अगले दिन, अगली सुबह अलार्म बजा ही नहीं. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. नेहा सोती रही. द स्मॉल chirpy birds which came to window sill every morning find नेहा still sipping. मतलब स्मॉल chirpy bird, स्मॉल एडजेक्टिव है, chirpy एडजेक्टिव है, और बर्ड, ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, वो क्या किया उन्होंने? विंडो सील मतलब ये जो विंडो पैन होता है उसके ऊपर आके बैठे, और उन्होंने नेहा को अभी भी सोते हुए देखा. बर्ड सेज वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. बर्ड्स आके क्या कहते हैं? वेक अप डियर, अरे जाग जाओ. वेक अप फास्ट, जल्दी जल्दी उठ जाओ. नरेटर सेज नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. नेहा उठ जाती है. नेहा सेज oh no, if it's not the alarm,
इट्स दिस बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। नेहा कहती है, अरे आज अलार्म क्लॉक नहीं है, तो आज ये बर्ड्स हैं। व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। Narrator says, even this wish of Neha comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. जैसे ही नेहा ने कहा कि ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं, अगली सुबह क्या हुआ, ना ही तो अलार्म क्लॉक थी, ना ही बर्ड्स थे, ना ही बर्ड्स उसको जगाने आए। But there is someone else who does not want her to miss the school bus. But ना ही अलार्म क्लॉक थी, ना ही बर्ड्स थे, लेकिन और कोई था जो नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस मिस हो जाए। Can you guess whose it is? क्या आप गैस कर सकते हो कौन था वो? The big bright sun. The big bright sun. Big एडजेक्टिव है, bright एडजेक्टिव है और sun नाउन है, जो बिग और ब्राइट ये एडजेक्टिव सन के लिए यूज हुए हैं। He fills Neha's room with a warm smile. वार्म स्माइल मतलब, यहाँ वार्म स्माइल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ गया और धूप भी आ गई। ना ही आज क्लॉक ने नेहा को जगाया, ना ही बर्ड्स ने नेहा को जगाया, लेकिन आज नेहा को जगाने कौन आ गया? बिग ब्राइट सन। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेहा के रूम को वार्म स्माइल से भर दिया। नाउ नेहा सेज, ओ माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। नेहा ने कहा, ओह मेरी आंखें, इट्स सन वेकिंग मी अप, आज कोई नहीं तो मुझे सन उठाने आ गए। व्हाई कांट ही लेट मी बी, वो मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हैं। नरेटर सेज, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, नेहा की ये विश भी सच हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, अगले दिन सन क्लाउड्स के पीछे थे। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। स्नोर्स मतलब खर्राटे मारना, स्नोर्स मतलब खर्राटे मारना। तो नेहा ने क्या किया? उसने खर्राटे मारते हुए सोती रही जब तक कि उसकी मम्मी की आवाज नहीं आई। मदर सेज, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। मदर ने कहा, उठ जाओ। स्लीपी हेड मतलब सोने वाले, उठ जाओ, तुम बस मिस कर दोगी। नेहा सेज, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी। मम्मी को मुझे क्यों उठाना पड़ रहा है। नरेटर सेज, देयर इज नो एस्केप नाउ, अब कोई भी एस्केप मतलब अब हम किसी भी चीज से नहीं बच सकते। नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, नेहा उठ जाती है और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे, क्या आप जानते हो नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा खुद जाग गई। हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock, और उसकी घड़ी ने कहा 6 बज गए। शी कॉल्स आउट हर मदर, वो अपनी मम्मी को खुद बुलाती है। नेहा सेज, माँ हु वोक मी अप टुडे, मम्मा मुझे आज किसने जगाया? नरेटर सेज, मदर स्माइल, मदर हंसती है। मदर सेज, हु एल्स, यू, ऑफ कोर्स। नेहा मम्मा कहते हैं, तुम्हें और कौन जगाए, तुम खुद जग गई। नेहा सेज, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, पर मैं तो सो रही थी, मैं कैसे जग गई। मदर सेज, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। मम्मी कहती है कि मुझे बताओ कि तुम रोज अपना लंच दोपहर को 1 बजे क्यों खाती हो। नेहा सेज, आई फील हंग्री, नेहा कहती है कि मुझे भूख लगती है। मदर सेज, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। मम्मा कहते हैं कि आप रोज रात को 9 बजे क्यों सो जाते हो। नेहा सेज, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर सेज,
There is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. मामा कहते हैं कि हम सब के अंदर एक अपनी खुद की घड़ी है जो हमें बताती है कि कब खाना है, कब सोना है और कब 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 जगना है. Yes, it means सच में हमारे अंदर घड़ी है? No, it means कि जब हमें भूख लगती है हमें समझ में आ जाता है कि अब हमें खाना है. हम जब थक जाते हैं, हमें नींद आती है, तो हम समझ जाते हैं कि अब हमारा सोने का टाइम हो गया. और जब हमारी नींद खत्म हो जाती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं. उसके बाद हम खुद ही जाग जाते हैं. हम किसी को हमें जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. नेहा सेज, ओहो, I better rush now. I don't want to miss the bus. नेहा कहती है, मैं एक काम करती हूँ, मैं जल्दी I'll rush now, मतलब मैं जल्दी कर लेती हूँ. मैं अपनी बस में मिस नहीं करना चाहती. मदर सेज, relax. Today is Sunday. मम्मी कहती है कि रिलैक्स, आज संडे है. नेहा सेज, ओ. नेहा सेज, she loved, she enjoyed. This story is adapted from Neha's Alarm Clock by गिरिजा रानी अस्थाना. ये जो स्टोरी है वो बुक नेहा की अलार्म क्लॉक से अडेप्ट की गई है, मतलब वहां से ली गई है, जिनके राइटर है गिरिजा रानी अस्थाना. Here are some new words: snuggles, mutters, window sill and relax. इससे ज्यादा वर्ड्स मैं ऑलरेडी हाईलाइट करा चुकी हूँ. सो आपका होमवर्क है ये जो हाईलाइटेड न्यू वर्ड्स हैं उसको नोटबुक में लिखना. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. दैट्स इट फॉर द डे. बाय.